हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण, यदि एग्जाम में पूछेगा तो ये 5 नंबर में ही आता है। जिसको हम बोलते हैं कि प्रतिरोधों का जो समूहन होता है, उन प्रतिरोधों के समूहन में श्रेणी क्रम समूहन और पार्श्व क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? व्यंजक। व्यंजक यानी कि आपका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक क्या होता है, इससे संबंधित हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। श्रेणी क्रम समूहन के लिए और पार्श्व क्रम समूहन के लिए, दोनों ही समूहन के लिए हम व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे उसके व्यंजन प्राप्त करते हैं, जो कि एग्जाम में आता है सीधे सीधे प्रश्न कि श्रेणी क्रम समूहन से संबंधित समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक ना? तो आप क्या करेंगे, हम आते हैं। हमारा जो अध्याय है कौन सा है? हाँ, अध्याय 4, विद्युत धारा या विद्युत धारा। विद्युत धारा इसी से संबंधित है। हमारा टॉपिक जो है, पहला हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन या श्रृंखला समूहन में समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें, ऐसे एग्जाम में पूछेगा। या समतुल्य प्रतिरोध आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ज्ञात करें। यही हमारा टॉपिक है आज का। हम लोगों को समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले श्रेणी क्रम समूहन को हम एक परिपथ तैयार करेंगे। श्रेणी क्रम समूहन के लिए मान लेते हैं यह एक परिपथ हमने तैयार किया। ध्यान देना, यहाँ पे हमने स्विच लगाया, ये हुआ स्विच, और यहाँ पे हमने परिपथ में लगा दिया बैटरी। ये हमने बैटरी लगाया, और थोड़ा लंबा करते हैं। देखो ध्यान से, ए बी सी और डी, सबको समझ में आ रहा है? हमने क्या लिया? 3 प्रतिरोध, R1, R2, R3। हमने 3 प्रतिरोध सजाया, R1, R2, R3। देखो, पहला प्रतिरोध AB है। AB के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? V1। क्या हो गया? V1। समझ में आ रहा है सबको?
BC के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? V2, ठीक है। और CD के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? V3। इतनी बात समझ में आ गई। ये बैटरी है हमारा, जिससे कि धारा कैसी प्रवाहित हो रही है? एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I प्रवाहित हो रही है। और यही I देखो सिरा A से प्रवेश करती है और D से बाहर निकलती है। A से प्रवेश करती है और D से क्या होती है? बाहर निकल जाती है। तो इस फिगर में हमने जो बनाया इसको स्पष्ट लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। देखो चित्र से क्या क्या चीजें हैं? AB, BC तथा CD। AB, BC तथा CD तीन प्रतिरोधकों को AB, BC तथा CD तीन प्रतिरोधकों को क्या किया? श्रेणी क्रम में जोड़ा। कौन से क्रम में जोड़ा बाबू? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ? इनके सिरों के बीच विभवांतर, इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः क्या क्या है बाबू? V1, V2 तथा V3। V1, V2 तथा V3। सबको समझ में आ गई इतनी बात? अब एक बात और ध्यान देना कि इनसे जो हो करके विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो एक ही है I, तथा इनसे प्रवाहित समान विद्युत धारा I है। चलो इतनी जो बातें हमने लिखी है क्या सबको स्पष्ट समझ में आ गया है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो हमने क्या किया? एक परिपथ बनाया। परिपथ में क्या लिया? AB, BC तथा CD तीन प्रतिरोधक, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 तथा इनसे प्रवाहित समान विद्युत धारा I है। तो हमने तीन को प्रतिरोधक लिया, उसका नाम भी कर देते हैं। AB बराबर R1, BC बराबर R2 तथा CD बराबर R3 है ना? अब बात करते हैं ओम के नियम का। कौन से नियम? हाँ, तो ओम के नियमानुसार ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है? बोलिए। ओम का नियम कहता है V बराबर I R, या R बराबर V बटा I, यानी कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। यही ना ओम का नियम कहता है। तो V बराबर I R होता है और इसी हिसाब से हमारा फॉर्मूला बनेगा V1 बराबर I R1। क्रमशः हम करते जाएंगे इसको बारी बारी से, समझिएगा ध्यान से। ओम के नियम से क्या बनेगा? हम चूंकि तीनों के लिए निकालेंगे तो पहला इस फॉर्मूला से ही हम ले रहे हैं। V1 के लिए I R1 होगा कि नहीं होगा? सबको समझ में आ रहा है? V2 बराबर I R2,
V3 बराबर IR3। IR3। अच्छा, कुल विभवांतर की बात करें तो क्या हो जाएगा? कुल विभवांतर, कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? अब जरा गौर फरमाइएगा इस पे, क्या होगा? V बराबर हम क्या लिख सकते हैं? V1 के जगह पे IR1 लिख सकते हैं, V2 के जगह पे IR2, V3 के जगह पे IR3। तो V बराबर बनेगा, सब में I कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई समस्या यहां तक? चलो इसको करते हैं समीकरण 1। क्या कर दिए? समीकरण 1 कर दिया। सबको यहां तक समझ में आ गई? अब बात करते हैं समतुल्य प्रतिरोध का। क्या चीज? समतुल्य प्रतिरोध। चूंकि समतुल्य प्रतिरोध RS है, तो V बराबर IRS। V बराबर IRS। इसको कर देते हैं समीकरण 2। क्या कर दिए? समीकरण 2 कर दिया। अब जरा गौर फरमाइएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 1 में V बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, और समीकरण 2 में V बराबर IRS है ना। क्या कॉमन है? इसका बायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से V बराबर तो V बराबर तो हमको लेना नहीं है, अब इसको लेना है 1 और 2 से। तो क्या लिखेंगे? IRS बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ रहा है? I से I कैंसिल, इसलिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया सबको? बोलो, सबको समझ में आया है? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, तो इसका मतलब क्या हुआ? समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोधों का योग। प्रतिरोधों का योग, सभी प्रतिरोधों का योग होता है समतुल्य प्रतिरोध। यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों का योग होता है। ठीक है, लिख सकते हैं समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का योग होता है। अब जरा बात को फिर से एक बार समझ जाइए। हमने क्या किया? एक परिपथ सजाया जिसमें R1 R2 R3 यानी AB BC और CD हमने 3 प्रतिरोधक को लिया।
और उनके सिरों पर विभवांतर V1 V2 V3 लगाया। उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा I समान है, सबके लिए एक समान है। तो हमने ओम के नियम से क्या लिया, अलग अलग विभवांतर के लिए V1 के लिए IR1, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तो इसमें क्या हो रहा है, V बराबर हो जाएगा I कॉमन करके R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो ध्यान से, ये तो समझ में आ गया सबको। यहाँ पे ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है, इसी आधार पे V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। कुल विभवांतर हो गया V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और हमने क्या किया, V1 V2 V3 का मान इसमें रख दिया। तो V बराबर IR1 IR2 IR3, V1 V2 V3 का मान हुआ। I कॉमन होगा तो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हमने बना दिया समीकरण एक। चूंकि समतुल्य प्रतिरोध RS है तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए V बराबर IRS, ये समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक पक्ष बराबर है तो दूसरा बराबर करेंगे। तो IRS बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I कैंसिल हो गया, कट गया, बचा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रूव्ड हो गया ये बातें, सबको समझ में आ गया है तो जरा नोट करो। इसके बाद हम आएंगे अगले पार्श्वक्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोधों को प्राप्त करने का, उसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, हाँ तो देखिए अगला सवाल, अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में समूहन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करेंगे हम। ठीक है, क्या हमने बोला, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक क्या प्राप्त करेंगे हम, व्यंजक। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से इधर हमारी बातों को। हम पहले एक परिपथ बनाते हैं क्योंकि हमको उसी के अकॉर्डिंग व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम एक बात करेंगे, देखो ध्यान से, ये है हमारा एक बढ़िया सा परिपथ।
देखो जरा गौर से, इसमें और श्रेणी क्रम में अंतर है। क्या है? हमने कल आपको बतलाया था समांतर क्रम समूहन में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ। देखो R1, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। देखो तीनों का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ। समझ में आ रही है बात सबको? एक साथ है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I इसमें, और बिंदु A पर जा करके विद्युत धारा तीन भागों में बंट जा रही है, I1, I2, I3, और फिर निकलती है बिंदु A पर। तो बिंदु A पर पुनः से धारा I बन जाती है। धारा क्या बन जाती है? I बन जाती है, बंट जाती है, फिर निकलती है तो एक हो जाती है। ठीक है, और इनके सिरों का विभवांतर एक ही है, यानी विभवांतर समान है। इसमें विभवांतर क्या है? इसमें समान है। तो चलिए हम इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे चित्र से। चित्र से तीन प्रतिरोधकों, तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनके सिरों पर आरोपित समान विभवांतर भी है, समान विभवांतर भी है, तथा प्रवाहित धारा I बिंदु A से तीन भागों में क्रमशः I1, I2 और I3 के रूप में तीन भागों में क्रमशः I1, I2, I3 के रूप में विभाजित होकर गुजरती है, और पुनः बिंदु B पर धारा I बनकर निकल जाती है। तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा ना। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। चलो इतनी बातें सबको समझ में आई है कि नहीं आई? सबको समझ में आ गया है? अच्छा, इसमें फिजूल कुछ लिखा गया है नहीं ना? जो चित्र में है वही ना लिखा गया है। बिंदु ए और बी सबको समझ में आ रहा है। बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है, R1, R2, R3 क्रमशः प्रतिरोध है ए, और विद्युत धारा I1, I2, I3 ये तीनों विद्युत धारा है जो बिंदु ए से तीन भागों में क्या हो गई है? बट गई है। इनके सिरों पर आरोपित विभवांतर भी है। यहां से विद्युत धारा I बिंदु ए से प्रवेश करता है और तीन भागों में विभाजित हो जाता है, फिर बी पर निकलता है तो I बनकर निकलता है। इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3।
कोई समस्या नहीं है ना किसी को। अब मान लिया जाए, मान लिया जाए कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर भी है। क्या है? भी है। तो ओम के नियम से क्या होगा? ओम के नियमानुसार आई बराबर भी बटा आर होता है, भी बटा आर होता है, या आर बराबर भी बटा आई होता है, यही ना होता है। तो हम क्या करें? समीकरण 1 का प्रयोग करें। समीकरण 1 से जरा गौर फरमाइएगा। आई बराबर भी बटा आर है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा R1। I2 बराबर क्या होगा? भी बटा R2। I3 बराबर क्या होगा? भी बटा R3। सबको समझ में आ रहा है? फिर यदि इसका हम प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा हमारा? भी, एक मिनट, यदि मान लिया जाए कि I बराबर भी बटा आर है, I बराबर क्या है? भी बटा आर है, तो हमारा I बराबर ये क्या हो जाएगा? भी बटा R1। सबके जगह पर रखेंगे आप प्लस, इसको देखो समीकरण 1 से प्रयोग कर रहे हैं। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I बराबर I1 के जगह पे भी बटा R1, I2 के जगह पे भी बटा R2, I3 के जगह पे भी बटा R3। इसमें से I बराबर हो जाएगा भी कॉमन, भी ऊपर में सब में भी है ना, तो बचेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। समझ रहे हो? तो क्या बचा? I बराबर ये पूरा समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, इसको बना देते हैं समीकरण 2। क्या बना दिए? समीकरण 2। इसको हमने बना दिया समीकरण 2। अब आते हैं समतुल्य प्रतिरोध के लिए। समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध के लिए हो जाएगा I बराबर भी बटा RP, भी बराबर भी बटा RP हो जाएगा ना। I बराबर भी बटा RP, इसको ले लेते हैं समीकरण 3। क्या कर दिए? समीकरण 3। तो अब एक काम कीजिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 से I को बराबर कीजिए। समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से, ठीक है। समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा? भी बटा RP, भी बटा बराबर भी बटा R1। अच्छा, कॉमन किए हम, भी कॉमन है, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। भी से भी कैंसिल, तो 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये हुआ आपका समानांतर क्रम समूहन के लिए समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है, सबको समझ में आया? 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इसको क्या बोला जाता है? कि जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में
समांतर क्रम में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको परीक्षा की दृष्टि से इस चैप्टर का बहुमूल्य 2 व्यंजकों को प्राप्त किया। श्रेणी क्रम समूहन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक और समांतर क्रम समूहन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आएगा और आप वीडियो को पसंद करेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।